साल 2026 दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी थी जहां से आगे सिर्फ और सिर्फ तबाही का रास्ता नजर आता था। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसा भयानक युद्ध शुरू हो चुका था जिसने महज 5 हफ्तों के भीतर 2000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। दुनिया की 20% तेल आपूर्ति अचानक ठप पड़ गई थी और हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। और यह जो तनाव है अपने चरम पे तब पहुंचा जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक खौफनाक अल्टीमेटम सामने आया। संदेश था, आज रात पूरी एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध की घड़ियां टिक टिक कर रही थी और पूरी दुनिया किसी चमत्कार की उम्मीद में सांस रोके बैठी थी। लेकिन शांति की यह उम्मीद किसी ग्लोबल सुपर पावर से नहीं आई। यह उम्मीद चीन, रूस या भारत से भी नहीं आई, बल्कि यह उम्मीद उस देश से आई जो खुद कंगाली, दिवालियेपन और भारी आर्थिक संकट की मार झेल रहा था। जी हाँ, एक ऐसा देश जिसने अपनी ऊर्जा और तेल बचाने के लिए स्कूल तक बंद कर दिए और हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने का नियम लागू किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। आखिर कैसे एक कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश ने अमेरिका और ईरान जैसे दो कट्टर दुश्मनों के बीच 100 से ज्यादा दिनों तक बातचीत को जिंदा रखा और एक शांति समझौते की शुरुआत करवाई। तो नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। आज हम परत दर परत खोलेंगे दुनिया की उस सबसे बड़ी कूटनीतिक बातचीत का राज। आज की हमारी ये विशेष सिनेमैटिक रिपोर्ट आधारित है जानी मानी स्वतंत्र नीति विश्लेषक और रणनीतिक मामलों की लेखिका बुशरा महमूद की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पे, जो उन्होंने हमारे प्रतिष्ठित मंच फेयर ऑब्जर्वर के लिए लिखी हैं। बुशरा इस्लामाबाद की रहने वाली हैं और दक्षिण एशियाई सुरक्षा तथा क्षेत्रीय कूटनीति की विशेषज्ञ हैं। तो ये स्टोरी पाकिस्तान के नजरिए से देखेंगे। तो बुशरा कहती हैं कि 2026 के उस दौर में चलना चाहिए जब पाकिस्तान ने दुनिया को जलने से बचाया। बुशरा कहती हैं कि आखिर पाकिस्तान ही क्यों? वो कहती हैं कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा स्ट्रक्चरल एडवांटेज है जो और किसी के पास नहीं। अमेरिका का पार्टनर होने के बावजूद पाकिस्तान में कोई अमेरिकी सैन्य अड्डा यानी मिलिट्री बेस नहीं है और इसी वजह से ईरान ने संघर्ष के दौरान पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। ईरान को एक ऐसा मध्यस्थ चाहिए था जिस पर अमेरिकी सेना का ठप्पा न हो। पाकिस्तान का इस्लामाबाद ईरान की नजर में एकदम साफ था। वहीं 2004 से अमेरिका का मेजर नॉन नाटो अलाई होने के नाते यह वॉशिंगटन के लिए भी भरोसेमंद था। तो धार्मिक समीकरण में भी पाकिस्तान का पक्ष दिखता है। हालांकि पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है, लेकिन ईरान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी शिया आबादी वहीं बसती है। यह निकटता तब और साफ नजर आई जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद पाकिस्तान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। इन प्रदर्शनों में पाकिस्तान में 22 लोगों की जान गई, जिनमें से 10 मौतें कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर भीड़ पर सुरक्षा बलों की फायरिंग के दौरान हुई। अपने ही घर में सुलगती इस आग को बुझाने और अपनी गिरी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पाकिस्तान को हर हाल में यह युद्ध जो है वो रुकवाना था। अब बड़ी चीज ये है कि ईरान और अमेरिका ने बाकी लोगों को क्यों नकारा। बुशरा कहती हैं कि विकल्प सही नहीं थे। भारत इजराइल के करीब था, टर्की और मिस्र के पास वह रणनीतिक और धार्मिक संतुलन नहीं था। चीन अमेरिका का सीधा प्रतिद्वंदी था और कतर जैसे खाड़ी देशों का क्षेत्रीय झुकाव उनके आड़े आ रहा था। ऐसे में पाकिस्तान ही एकमात्र विकल्प बचा। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के इस विश्वास की नींव मई 2025 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के दौरान ही पड़ गई थी। पाकिस्तान ने शांति समझौते के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया था और ट्रंप ने इस समझौते का श्रेय लिया, जिसे भारत ने लगातार नकारा, लेकिन पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया। जून 2025 में ट्रंप ने पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जो है फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ एक ऐतिहासिक लंच किया और कहा कि पाकिस्तानी ईरान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब इस कहानी में सबसे बड़ा और खौफनाक मोड़ आता है अप्रैल 2026 की शुरुआत। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक अल्टीमेटम लिखा कि आज रात
पूरी एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने और ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप ने यह चेतावनी दी थी, जिससे पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। ट्रंप पाकिस्तानी राजनयिकों का युद्ध विराम प्रस्ताव पहले ही ठुकरा चुके थे। ट्रंप के अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म होने से ठीक एक दिन पहले फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अमेरिकी नेताओं को ताबड़तोड़ फोन कॉल्स किए। 7 अप्रैल की रात को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे ऐलान किया कि वह 2 सप्ताह के लिए युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मुनीर ने अमेरिका से इस विनाशकारी ताकत को रोकने की मिन्नत की। इसके तुरंत बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी युद्ध विराम की पुष्टि की और दोनों पाकिस्तानी नेताओं के अथक प्रयासों की जमकर सराहना की। लेकिन शांति इतनी आसानी से नहीं मिलती। 11 और 12 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में वार्ता हुई। 1979 के बाद अमेरिका और ईरान के बीच यह सबसे उच्च स्तरीय सीधी बातचीत थी, जो बिना किसी अंतिम समझौते के खत्म हो गई। इसके बाद हफ्तों तक पर्दे के पीछे असली कूटनीति चली। पाकिस्तानी जो है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की की राजधानियों की उड़ानें भरी, जबकि मुनीर ने 3 दिन तक तेहरान में ठहर कर ईरानी नेतृत्व के साथ मध्यस्थता की। यह केवल किसी एक व्यक्ति का कमाल नहीं था, बल्कि देश के नागरिक और सैन्य नेतृत्व का एक संस्थागत तालमेल नजर आता है। अंततः ये कोशिशें रंग दिखाती हैं और जून 2026 में एक समझौते पर मोहर लगती है। प्रधानमंत्री शरीफ ने नेशनल असेंबली में बताया कि मुनीर इस पूरी बातचीत के दौरान दिन रात जागते रहे और उनकी इस जिद के बिना यह शांति का सपना कभी सच नहीं होता। हालांकि पाकिस्तान के लिए ये सब कोई आसान या मुफ्त का सौदा नहीं था। जो देश अपने तेल और गैस का 85% से ज्यादा खाड़ी देशों से आयात करता हो, उसके लिए ईरान और खाड़ी देशों के बीच मध्यस्थता करना आग से खेलने जैसा था। पाकिस्तान ने एक ही समय में घरेलू विरोध, सांप्रदायिक तनाव, आर्थिक संकट और बड़े कूटनीतिक जोखिमों को झेला है। आज भी लेबनान और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पार्टियों के बीच अभी भी अविश्वास कायम है। लेकिन यह रिपोर्ट जो फेयर ऑब्जर्वर पे आई है बुशरा महमूद की, इसमें वे साफ कहती हैं कि यह एक ऐसे देश की कहानी है जिसने भारी दबाव के बीच अपनी संकरी भौगोलिक स्थिति को एक लंबी और सफल कूटनीतिक जीत में बदला। हालांकि ये सफलता कितनी है ये अलग बात है, लेकिन बुशरा लिखती हैं कि 100 से अधिक दिनों तक चले युद्ध के बाद वाशिंगटन और तेहरान के बीच यह हस्ताक्षरित समझौता जून 2026 की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आज की इस रिपोर्ट में इतनी ही जानकारी है। ये विचार बुशरा महमूद के थे जो इन्होंने फेयर ऑब्जर्वर पे प्रकाशित किए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या युद्ध रुक चुका है? क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता काम आई? तमाम बातें हैं, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।